दिन कुछ नया सीखिए, मेहनत कीजिए और मुस्कुराइए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत जरूर रंग लाती है। ये लाइन मैंने इसलिए बोला, मेरे पास एक कमेंट आया था, उसका मैंने ऐसे जवाब दिया है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, आरुष डेली ब्लॉग में। जैसे आज मंगलवार था, आज मैंने हेड वॉश किया था, तो आज काम भी बहुत हो गया था। जो संडे को जो पेंडिंग पड़ गए थे, बारिश हो रही थी उसकी वजह से आज संडे को भी ज़्यादा काम हो गया था। बाथरूम वगैरह क्लीन करनी थी, तो उस वजह से फिर मैं अब आ गई हूँ नहा के। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, हमें लग रहा है 10 बज गया था, इतना ज़्यादा हो गया था, 1-1.5 घंटे लेट चल रहे थे। तो ये मैं तो मेकअप करके पूजा करने जा रही थी, तो ये मैडम कह रही थी कि नहीं मम्मा मुझे अभी मेकअप करना है। तो ये सब अपने आप मेकअप कर रही थी, तो मैंने यहाँ फिर पूजा कर ली। ये पीछे से और ये बिटिया रानी ने वहाँ ग्लास कांच का देख लिया और ट्रे, और ये वहाँ से उठा लाई। यहाँ इसका भाई खाना खा रहा था, तो उसको ये जूस बना के, वो भी मिक्सी पे गिलास रख के और उसका बटन खटपट करके तब ये जूस बना के लाई। सच में यार, लड़कियाँ छोटी होती हैं तभी से उनके में इन चीज़ों का मतलब भगवान ने पहले से ही भर देते हैं, मतलब कि तुम्हें ये आगे चल के ये करना ही है, तो अभी से तुम करने लगो। सच में। फिर मैं छत पे कपड़े डालने आ गई थी, तो उसको वो जूस बना के 2 बार दे चुकी। वो हमसे बोली मम्मा मैंने आपके लिए भी जूस बनाया है। अब जब मैं छत पर से आई हूँ, तो ये कूलर के पास ही बैठी थी मेरे लिए जूस बना के। ये देखो मैं आई हूँ, जैसे मम्मा मैंने आपके लिए भी जूस बनाया है, मैं आपको दे देती हूँ। तो वो ग्लास में जैसे बड़े लोग मिलते हैं जब गेस्ट आते हैं, तो उस तरीके से वो ये पेश आ रही थी। और लास्ट में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ग्लास टूट ही गया था। ये एक सिंगल ग्लास लिए घूम रही थी बार बार, तो फिर वो गिर के टूट गया। तो फिर थोड़ा के गुस्सा हो गई, मम्मा मेरे से ग्लास टूट गया, आप डांटोगी? हमने कहा नहीं डांटेंगे। अब ये देखो सामान पूरा कमरा क्लीन कर रही है, कह रही कि ना मम्मा को बहुत काम हो जाता है, आप तो अच्छी बेटी मैं क्लीन कर देती हूँ सारी। ये यहाँ पे खिलौने उठा के रखी है। सच में यार, लड़कियाँ जब होती हैं तो माँ को बहुत आराम मिलता है, थोड़ा काम तो कर लेती है। बड़ी होती है लाइक नहीं कराती हैं कुछ लोग, लेकिन हमने कभी अपने घर में काम नहीं किया है। इस चीज़ से थोड़ा वो होता है यार, काश मैंने भी अपने घर में इतना काम किया होता, तो मेरे मम्मी पापा भी ये ने फैलाया सारा सामान, करने नहीं दिया। नहीं पिछली बात ये थी, मैं अकेली थी बिल्कुल। हाँ, किसी ने काम कभी करने नहीं फैलाते दिया। हो, भैया फैलाता है सारा। तो मैं यहाँ बैठी थी, इधर नाश्ता शायद कर रही थी। लाए थे, लेट हो गया था, नाश्ता बना तो था सुबह, लेकिन पापा गए थे, देवर आए थे उनको छोड़ने, तो फिर ये ले आए थे जलेबी। देखो छत पे जाओ तो कितना मतलब डल सा बेस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ शाम को मार्केट जाना था इनकी बुआ के साथ, तो हम लोग निकल दिए मार्केट के लिए। आधे रास्ते में पहुँच गए थे, तो मैं और लाडो बीच में बैठी, इनकी बुआ स्कूटी चला रही है और मैं, तो ये मेरे वहाँ पे ओवर ब्रिज पड़ता है, उस पर हम लोग जा रहे थे। तो मार्केट जाके एक शॉप पे जाना है स्पोर्ट वाली, और उसके बाद मुझे कहीं बात करने भी जाना है बच्चों के लिए, और बुआ अपने लिए जाएंगी। फिर ये कस्ट वगैरह चश्मा वगैरह ख़रीदा बुआ ने, इनकी जो भी सामान लेना था, और ज़्यादा तो करी। फिर ये हम लोग आ गए थे, यहाँ आई थी बुआ बात करने के लिए अपने लिए, ये स्विमिंग सिखाना है इनको बच्चों को, तो उनको साथ में रहना नहीं था। तो फिर मैंने भी सोचा लाओ बेटा को भी करा देते हैं, जब बुआ उनकी डेली आएंगी ही। तो फिर इनको तो हालांकि आता है, लेकिन गई थी। और वहाँ जाके लाडो ने मेरी इतना परेशान किया, मम्मा मुझे भी करना। ये 8 फुट गहरा था, मैं इससे मतलब कह रही कि बेटा आपके लिए नहीं है, नहीं मुझे जाना है। इतना परेशान किया इसने, जब तक उसमें हाथ पैर धुल नहीं लिया कायदे से, तब तक उसने माना नहीं। तो बुआ तो इनकी गेम की टीचर ही हैं, तो फिर वो उनको बच्चों को तो सिखाना ही था। तो फिर मैं भी देखने गई थी कि आरुष के लायक अगर हो वहाँ पे बच्चे अलाउ हों, लड़कियाँ ही, तो मैं भी बात कर लेती हूँ, उसको भी 1 महीने की क्लास दिला देती हूँ। फिर अभी छोटा है ये, बड़े लोगों के लिए इसलिए सही रहेगा। तो फिर मैंने देखा, और भी था, क्रिकेट का था, सब कुछ था, वो पूरा स्टेडियम ही खोल रखा है। लेकिन फिर मैं रुकी थी शायद आधा घंटा वहाँ से, फिर मैं वापस आ गई थी। ये देखो बच्चे, लड़कियाँ ही थी मोस्टली, 4 लड़कियाँ थी, चारों अपना। फिर मुझे थोड़ा सामान वामान लेना था, फिर मैं वी मार्ट वगैरह आ गई थी। ये लड़की ऐसी है, कहीं भी जाएगी पैदल जाएगी, स्कूटी पे बैठेगी तो खुद से बैठेगी। फिर यहाँ हम लोग वी मार्ट आए थे, वी मार्ट में हमने फिर इसको एक छाता दिलाया। इसको बहुत दिनों से ये कह रही थी मम्मी मुझे छाता लेना है,
बाबा का एक्चुअली बड़ा छाता लेके घूम रही थी। ये देखो मैडम जो है अकेले आ रही थी, ये ऊपर सब लोग जा रहे थे तो कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो बना लो, तो सब नीचे लोग जो खड़े थे वो तो खड़े ही रह गए, बोले इनको मैडम को वीडियो बना लेने दो छोटी सी। पर ऐसा हुआ हम लोगों के साथ, कल फास्ट फूड खाने गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी तो वहाँ हम लोग छोड़ के आ गए। यहाँ मतलब क्रॉसिंग पे हम लोगों को ट्रेन क्रॉस करने के लिए रुकना पड़ा। हमारी इतनी गुस्सा आई हम लोगों का, जब जाते हैं तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है हमारे साथ मार्केट में। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद घर आई तो थोड़ा लेट ही हो गया था, फिर आते ही कपड़े चेंज किए, फटाक से मैंने खाना बनाने में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही बननी थी। और ये लाडो वीडियो बना रही थी तो मैंने थोड़ा शूट किया, ये अपनी आवाज़ दे रही थी। ये देखो मैं मार्केट से छाता लाई हूँ, ऐसे ही बना रही थी अपने आप से कैमरा खोल के। फिर मैंने कहा मैं लेटने जा रही थी तो हमने कहा वीडियो को भी एंड कर देते हैं, तो इनकी बातें सुनना। तो उम्मीद है मेरी छोटी सी वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी लाडो रानी की चटोरी बातें सुनिए आप लोग। ठीक है, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, मुझे नहीं दिखा। गुड नाइट सभी तो ना, गुड नाइट बाय। हम छोड़ने जा रहे, बाय बाय बाय। फिर आएंगे बाद में मैं बोल आदि छाया है करना लाइक ये कहना चाह रही है कि लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, लेकिन श्री राम मुँह से निकल रहा है।